ये कपड़े जमीन पर क्यों फेंके हैं तुमने? मैं बेडशीट चेंज करने के बाद इसको जमीन से ये उठाने कपड़े वाली। लॉन्ड्री बॉक्स में जाते हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे पहले किसी बड़े घर में काम करके आई होगी। इन्हें उठाओ और उस बॉक्स में डालो फौरन। माजरत, आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। नाम क्या है तुम्हारा? सहर। सहर। तुम यहाँ क्यों मौजूद हो ये जानती हो? अंदाजा तो है ना तुम्हें? इसलिए कि हमें काम पर रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रखा तो काम के लिए ही, लेकिन पहले चली गई फिर वापस आ गई। आज से पहले किसी नौकर के साथ ऐसा नहीं हुआ। हैरत है, ऐसा सुलूक तुम लोगों के साथ ही क्यों? एक तो तुम्हारे बेटे ने हमारी गाड़ी चुराई और आगा ने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। मेरे बेटे ने गाड़ी नहीं चुराई थी आपकी, शहनाज मैम। शायद मजीद कुछ सुनना चाहती हो तुम। ठीक है, बात सिर्फ तुम्हारे बेटे की नहीं है, तुम्हारी बेटियां भी कम नहीं हैं। अभी तक तुम्हारी छोटी बेटी की एक बात समझ नहीं आई है मुझे। उस रात आगा के पैर क्यों पकड़े हुए थे? किस लिए? ये तो वही जानते हैं। सहर, तुम आगा के गांव से हो, इसलिए वो कदर करते हैं तुम्हारी, क्योंकि वो अपने गांव वालों की बहुत इज्जत करते हैं। और इसी वजह से उन्हें बार बार आजमाया भी जा चुका है। मैं आगा जैसी बिल्कुल नहीं हूं, और मैं किसी की गलती माफ नहीं करती। और ये बात तुम अपने बच्चों को भी समझा देना। तुम सुन रही हो ना? जवाब दो मुझे। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए मना किया था ना? मैं सिर्फ कोई वजाहत नहीं सुनूंगा मैं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कैमरे। किरण, आगा साहब, मेरा नाम किरण है। जो भी है, तुम्हें काम पर यहां इसलिए नहीं रखा कि तुम यहां वहां घूमती रहो, और बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। जब तक मिस नौरीन नहीं कहेंगी तुम इस घर में दाखिल नहीं होगी। और अगर आइंदा मैंने तुम्हें छुप कर बातें सुनते हुए देखा तो तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अच्छा किया आपने इसे सबक सिखा दिया। काश कि मैंने इस लड़की के लिए बात ही ना की होती निरमान से। बातें सुन रही थी हमारी, ना जाने कब से खड़ी होगी दरवाजे पर। नहीं, अगर उसने सुन लिया होता तो वो इस तरह से खामोश नहीं खड़ी रहती। अगर उसने सुन लिया होता कि आप उसकी बहन को बहू बना रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती। तो मेरी जगह आपने जमरे को चुन लिया आगा साहब। हाँ तो ठीक है फिर। उफ, तुम कितनी सुस्त औरत हो निरमान। यानी इस तरह वक्त पर खाना कैसे तैयार होगा? ओहो, कर तो रही हूँ ना। हाँ, अब मशीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ भाई। छोड़े नौरीन आंटी, मैं करती हूँ आपकी मदद। हाँ, तुम जरा इसको देख लो। आई फोन टूट तो नहीं गया? देखती हूँ, अभी देखती हूँ मैं। नहीं, टूटा तो नहीं है, बस बंद हो गया था।
आप चेक कर लें इसे। ये क्या कर दिया तुमने लड़की? तुम बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करती हो। मेरे हाथ गंदे हैं। 4456 है। चलो देखती हूँ। क्या हुआ? चल रहा है ना? हो गया चेक। ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसी लड़की को खुद भेज दिया। वाह। लेकिन उसकी मां और बहन को मनाना बहुत ही मुश्किल होगा आगा। ना जाने कैसे कर पाऊंगा मैं। हाय, जान साहब आने ही वाले होंगे और आते ही खाना मांगेंगे। चलो चलो जल्दी करो। शाबाश लड़की, आओ मेरा हाथ बटाओ। मेरे माँ जल्दी खत्म करो ये सब। मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। ये आपको देखकर खुश हो जाते हैं। क्या कहा? ये जब भी आपको देखते हैं तो इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। अगर आप भी इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो फिर अच्छा फील करेंगे। काम पे ध्यान दो अपने। अपना काम ही तो कर रही हूं मैं। इसे खाना खिलाना और मेडिसिन वक्त पे देना भूलो नहीं, यही सब काम है तुम्हारा, समझ गई? मुझ पे नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए। किस किस्म के इंसान हो तुम? भूल गई हो क्या साइको में? बदतमीज। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वाकई इस काबिल है कि इसके लिए इसकी मां से बात की जाए। लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए मुझे। हाँ, चीखना चलाना बंद करके समझ से काम लेना है।